Hello dear students. In today's assignment we will cover the chapter number 3 for unit test preparation of your geography 7th class. Fill in the blanks. Dash are the group of greenhouse gases used in refrigeration. कौन सी ग्रुप ऑफ गैसेज हैं ग्रीन हाउस की जो रेफ्रिजरेशन में यूज होती हैं? दैट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. Burning of wood release carbon dioxide. Burning of wood releases carbon dioxide. Dash used in many fertilizers in a greenhouse gas. Nitrous oxide. क्या यूज होता है? Nitrous oxide. To reduce global warming, replace incandescent bulbs with fluorescent bulbs. With fluorescent bulbs. Global warming has resulted in melting of ice near the poles. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस है वो मेल्ट हो रही है किसके करीब? पोल्स के, क्योंकि पोल्स पे सबसे ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण जो आइस है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है. नाउ टिक द करेक्ट आंसर्स. आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? It is methane. From the given option it is methane. Greenhouse gases prevent release of heat in space. जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो उसका जो हीट है वो स्पेस में नहीं छोड़ते, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसकी जो हीट है वो अर्थ में ही रह जाती है. हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन ओजोन मॉलिक्यूल. ओजोन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 3, just 3. By how much will the global sea level rise every decade if Earth's temperature continue to rise? कितना सी लेवल इंक्रीज होता है हर 10 साल में अगर अर्थ टेम्परेचर है कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाए तो 2 to 10 सेंटीमीटर्स. विच गैस में बी प्रोड्यूस्ड इन इंटेंसिव लाइवस्टॉक फार्मिंग. कौन सा गैस है जो इंटेंसिव लाइवस्टॉक फार्मिंग में होता है? दैट इज मिथेन. अगेन दैट इज मिथेन. नाउ मैच द फॉलोइंग. अब मैच द फॉलोइंग में हमें क्या दिया हुआ है? ऑन द वन साइड दे हैव गिवन अस टर्म एंड ऑन द नेक्स्ट साइड दे हैव गिवन अस डिस्क्रिप्शन. CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड इन डिओड्रेंट कैन. जो हम डिओड्रेंट यूज करते हैं उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं. नाउ सेकेंड इज डंपिंग ग्राउंड्स. डंपिंग ग्राउंड्स में क्या होता है? कैन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. तो डंपिंग ग्राउंड्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और मीथेन प्रोड्यूस होता है. नाउ वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनिक इरप्शन प्रोड्यूस स्मोक, डस्ट एंड गैसेज इन लार्ज क्वांटिटी. आपको पता है जब भी वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से बहुत सारा स्मोक निकलता है, डस्ट निकलती है, गैसेज निकलती हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में. नाउ नेक्स्ट इज ओजोन लेयर. ओजोन लेयर आपको पता है इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज एमिटेड बाय द सन. ये एक शील्ड बनी होती है हमारी अर्थ के अराउंड जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज एमिटेड बाय द सन. नाउ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या हो रही है? मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स. हमने अभी पढ़ा है कि पोल्स पे जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, सो मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स. नाउ नेक्स्ट इज state whether the statement is true or false. First is bromofluorocarbons protect the ozone layer. This is false statement. Next is use of solar energy increase global warming. This is again false statement because अगर हम solar energy use करेंगे तो उससे क्या होगा? global warming rather कम होगी, क्योंकि बहुत सारे हम जो सोर्सेज हमें सोर्सेज यूज़ करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए, दैट एमिट many gases which will result in global warming. Rather, solar energy is very eco-friendly. Turning off electronic devices when not in use reduce global warming. Yes, this is a true statement. क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ज़रूरत में ना हो और उन्हें हम टर्न ऑफ कर दें तो डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग में रिडक्शन आएगी. Forest fire can cause global warming. Yes,
जब भी फायरिंग होती है, फॉरेस्ट में आग लगती है, तो बहुत सारी गैसेज एमिट होती हैं, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है. सो दिस ऑल्सो लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. नाउ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस. जब हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो वो बोल रहा है कि हमारे अर्थ टेम्परेचर को रिड्यूस करता है. नो, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. रेदर जब कुछ भी हम बर्न करेंगे तो जो अर्थ सरफेस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा. नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन आंसर्स. बच्चे, यू हैव टू लर्न क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दीज असाइनमेंट ओनली. देर इज नो नीड टू लर्न back question answers which are given in your book. There is no, I am repeating it, there is no need to learn the question answers which are given in your book. You have to learn it from these assignments only. In your first assignment there are question answers of your second chapter, and for this assignment, the chapter number 3, the question answers are of third chapter. Now what are chlorofluorocarbons? Chlorofluorocarbons होते क्या है? CFC are short for compound chlorofluorocarbons. तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है CFC, विच कंटेन कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. जिसमें क्या क्या आता है? कार्बन आती है, क्लोरीन आता है और फ्लोरीन आती है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज CFCs. और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जनरली हम CFC बोलते हैं, लेकिन जब वो रेफ्रिजरेशन में यूज होती है तो उसे हम फिरॉन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फिरॉन. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉजेज क्या हैं? द मेजर कॉजेज आर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, फार्मिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट, लैंड एंड लैंडफिल्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नेचुरल डिजास्टर्स. तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है. अब उसके कारण क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे अर्थ पे? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है. देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर, थ्रेट टू द इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं. पहले आपने सुना होगा, आपके दादा दादी बोलते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोलते होते हैं कि इस टाइम पर ना, इस मंथ में हम ना हमें ठंडी लगती थी तो हम क्विल्ट लेकर सोते थे. लेकिन आजकल वैसे नहीं होता, हम नॉर्मली, है ना, नॉर्मली सोते हैं. तो स्प्रेड ऑफ डिजीज़, गर्मी की वजह से बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उनका लाइफ स्पैन बड़ा हो जाता है. ठीक है, तो बहुत सारे डिजीज़ जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं. क्योंकि आपने देखा होगा कि फ्रिज में सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होती, बाहर पड़ी रहे तो वो ख़राब हो जाती है. रीज़न बीइंग इज़ हीट. तो हीट की वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, तो उन्हीं से ही डिजीज़ बनते हैं, ऐसे ही डिजीज़ बनते हैं. सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी डिजीज़ बढ़ गए हैं. डिक्रीज़ इन ह्यूमन पॉपुलेशन. तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बच्चे बहुत जो ह्यूमंस हैं वो मर भी रहे हैं. ठीक है, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. अब बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पंछी है जो हमें नाउ डेज हमें नज़र नहीं आती, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो गया है. द रीज़न बीइंग इज़ ग्लोबल वार्मिंग. वो गर्मी सह नहीं पाते तो वो कहाँ वो माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पर उनको इको फ्रेंडली होता है. उनका हैबिटेट जो है उनका इको फ्रेंडली है, जहाँ पर थोड़ा मौसम उनके सर्वाइवर के लिए ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट सम वे टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग. अब ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कैसे करेंगे? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. आपने ये 3 R's पढ़े हुए हैं साइंस में भी. रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. यूज़ लेस हीट एंड एयर कंडीशनिंग. आप जो सर्दियों में हीट लगाते हो या गर्मियों में एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हो वो कम से कम यूज़ करो. चेंज योर लाइट बल्ब्स. लाइट बल्ब्स जो पुराने टाइम के थे उनको उतार के फ्लोरोसेंट के बल्ब यूज़ कर लो. ड्राइव लेस एंड ड्राइव स्मार्टर. अब आप ड्राइव लेस करो मतलब साइकिलिंग कर लो. ठीक है, जो इको फ्रेंडली है, जिसमें कोई भी एमिशन नहीं होगी, है ना. जहाँ ड्राइव स्मार्टली मीन्स कि आप
किसी के साथ चले जाओ, अगर आपको ज़रूरी है कहीं जाना तो आप अपने नेबर के साथ कर लो या फ्रेंड के साथ कांटेक्ट कर लो दैट यू आर गोइंग टू दिस वे, टेक मी अलॉन्ग विद यू। नाउ नेक्स्ट इज़ बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स। तो आजकल मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो एनर्जी एफिशिएंट है, जो एनर्जी कम से कम कंज्यूम करते हैं और उनकी एमिशन भी कम से कम है। सो बाय दोज प्रोडक्ट्स। यूज़ लेस हॉट वाटर। हॉट वाटर को भी कम से कम यूज़ करो जितना आपकी बॉडी टेम्परेचर को चाहिए। लाइक सर्दियों में थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए तो थोड़ा सा ही लो, ये नहीं है कि गर्म होने के लिए आप ज़्यादा गर्म यूज़ करो। यूज़ द ऑफ स्विच। ज़्यादा से ज़्यादा अपना ऑफ स्विच को प्रेफर करो कि जब भी आप व्हेन यू लीव योर रूम जस्ट स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस। प्लांट अ ट्री और टू। हमेशा कोशिश करो कि एवरी ईयर यू मस्ट प्लांट अ ट्री और टू। 1 या 2 तो ट्री पक्का ही ग्रो करो। कीप एन आई ऑन योर लोकल बीच। अपने लोकल बीच, कोई भी आपके घर के पास या आपकी लोकेशन के पास कोई भी बीच है उस पर ध्यान दो कि वहाँ पर कोई गंदगी तो नहीं फैला रहा, वो कुछ गंद तो नहीं फैला रहा। एनकरेज और अदर्स टू कंजर्व। तो खुद तो करना ही है, दूसरों को भी एनकरेज करना है कि वी हैव टू सेव आवर एनवायरनमेंट so as to reduce the global warming. So that's all for your today's assignment. All the best for your unit test preparation. I'm telling you again and again, you have to prepare from these 2 assignments only, that is for chapter number 2 and chapter number 3. There is no need to learn the back question answers which are given on your book. You have to learn the question answers which are given in the assignments only. Thank you.